नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जरूरी पाठशाला पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न, जो कि छत्तीसगढ़ के आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और दोस्तों, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही पता है दोस्तों, साथ ही साथ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करते चलना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लो अयस्क की खदानें किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है दुर्ग जिला, कांकेर जिला, दंतेवाड़ा जिला या बस्तर जिला। दोस्तों, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लो अयस्क की खदानें जो है इनमें से कौन से जिले पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला में क्या है? तो दोस्तों, लो अयस्क की खदानें हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज जल कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज जल कहाँ पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है रायपुर जिला, सरगुजा जिला, बस्तर जिला या दंतेवाड़ा जिला। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा जिला। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक खनिज जल कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा जिला। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट में चूने का पत्थर कहां से मंगाया जाता है? दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट कहां पे है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। और इसमें जो चूने का पत्थर है वो कहां से मंगाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदनी। नंदनी से जो है कि भिलाई स्टील प्लांट का जो चूने का पत्थर है नंदनी से मंगाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नीलगाय किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको VVI कर लीजिए कि पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नीलगाय किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? आपके पास है बादलखोल अभयारण्य, उदंती अभयारण्य, तमोर पिंगला अभयारण्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमोर पिंगला। तमोर पिंगला अभयारण्य में क्या है कि सर्वाधिक जो है कि नीलगाय पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले औषधि सर्पगंधा से किसका इलाज होता है? दोस्तों, औषधि सर्पगंधा कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में पाए जाते हैं। और औषधि सर्पगंधा से किसका इलाज होता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है शुगर, कैंसर, उच्च रक्तचाप या एड्स। तो दोस्तों, औषधि सर्पगंधा से उच्च रक्तचाप का इलाज होता है, आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप। साथियों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गठन के उपरांत बनने वाला प्रथम अभयारण्य कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ था, उसी उपरांत सबसे प्रथम जो अभयारण्य है वो कौन सा अभयारण्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोरमदेव अभयारण्य। भोरमदेव अभयारण्य जो है कि छत्तीसगढ़ गठन के उपरांत बनने वाला प्रथम अभयारण्य है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगला प्रश्न है, मैग्नीज छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? कोरबा, कोरिया, बिलासपुर या रायपुर। दोस्तों, मैग्नीज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? दोस्तों, महानदी का उद्गम सियाबा पर्वत से होती है, आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियाबा पर्वत से महानदी का उद्गम होता है। साथियों, अगला प्रश्न है, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? यानी कि महानदी पे कौन सा बांध बनाया हुआ है,
आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पे बनाया गया है? तो दोस्तों ये महानदी पर बनाया गया है। महानदी कहाँ पे है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृत धारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों अमृत धारा प्राकृतिक जलप्रपात कौन सा राज्य में है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। और ये छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरिया। कोरिया जिला में जो है कि अमृत धारा प्राकृतिक जलप्रपात स्थित है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? दोस्तों बस्तर का दशहरा एक त्यौहार है, वो पूछ रहा है कि कितने दिनों तक चलता है। आपके पास ऑप्शन है 70 दिन, 75 दिन, 80 दिन या 90 दिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75 दिन। बस्तर का दशहरा 75 दिन तक चलता है, ये आपको याद रखना है। साथियों अगला प्रश्न है, पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है। दोस्तों पंडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाभारत। महाभारत पर आधारित है पंडवानी की विषय वस्तु, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, छेरछेरा गीत की उत्सव से संबंधित है। दोस्तों छेरछेरा गीत किस उत्सव से साथियों यहाँ पे पूछा गया है कि छेरछेरा गीत किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? आपके पास ऑप्शन है दीपावली, होली, पोलो या नई फसल की स्वागत में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई फसल के स्वागत के लिए ये छेरछेरा गीत जो है कि उत्सव संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है साथियों, गोबर बहुरानी पर्व मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? दोस्तों गोबर बहुरानी एक त्यौहार है, एक पर्व है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में मनाए जाते हैं। और पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में ये त्यौहार मनाए जाते हैं, गोबर बहुरानी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। राजनांदगांव में गोबर बहुरानी पर्व मनाए जाते हैं। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों अगला प्रश्न है, हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर में हल्बी बोली बोली जाती है। आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और किस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। आज भर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।